जब हिंदू धर्म में था तो उस समय में बचपन से लेकर आज तक मैं कभी देवी देवताओं को पूजा नहीं करता था और ना ही कभी मानता था, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी ये भावना थी कि मुझे ऐसा कुछ मिले जो मेरे बोलने से वो हो जाए। मेरी ऐसी सोच थी और मैं कभी मेरी मानसिकता कभी ईश्वर की प्रति, मूर्ति की प्रति नहीं जाती थी। तो मैं जब मेरी शादी हुई तो शादी 2014 में हुई, तो उस समय मेरी औरत के अंदर ऐसे शादी से ही दुष्ट आत्मा का वास हुआ और उस दुष्ट आत्मा से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और बहुत परेशान हुआ। मैं हर एक जगह ओझा पंडियों को दिखाया और साथ साथ मैंने डॉक्टरी को भी दिखाया। और डॉक्टर को दिखाता था तो कभी वो माइंड का डिस्टर्ब बताता था, कभी पेट का डिस्टर्ब बताता था। और यदि मैं ओझा पंडाओं के पास में जाता था झाड़ फूँक कराने के लिए, तो वो लोग बताते थे कि ये तेरे ससुराल कमर है, और कोई बताता था कि तेरे घर का है, कोई बताता तेरा भाई है, कोई बताता था तेरी बहन है। ऐसे करके वो दुष्ट आत्मा मुझे ऐसे गोल गोल घुमा रही थी। और जब घुमा रही थी तो 2 से 3 साल, 2.5 से 3 साल मुझे बीत गया। ऐसे में परेशान रहा, इधर उधर दिखाया सिखाया, नहीं कुछ आराम मिला। जब मुझे कुछ आराम नहीं मिला तो उस वक्त मेरा 2.5 से 3 लाख रुपए ऐसे बर्बाद हो गया। और जब मेरा 2.5 से 3 लाख रुपए ऐसे बर्बाद हुआ तो मैंने कहा मेरे पास तो अब पैसे है नहीं, और मैं इसका इलाज दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं, और मैं इसको कहाँ दिखाऊं कहाँ ना दिखाऊं। तो मैंने उसको अपने मायके में छोड़ आया। और ऐसे जब मायके में छोड़ आया फिर इसके बाद मैं ऐसे बैग उठाया और गुजरात कमाने के लिए जा रहा था। तो मैं ऐसे जैसे मैं घर से निकला ऐसे मैंने दंडवत किया डेयरी को, और मैं कहा उस ईश्वर से, मैंने कहा हे भगवान, मैंने सुना है कि बिना पैसे से कुछ नहीं होगा, तो जब मेरे पास पैसा हो जाएगा मैं इसको तब मैं ठीक कराऊंगा। और मैं इसको तेरे भरोसे छोड़ करके मैं परदेश जा रहा हूँ पैसा कमाने के लिए। और मैं उसको छोड़ करके ऐसे चला गया। मैंने कहा तू इसे चाहे मार और चाहे जीवित रख, ये तेरे हाथ में है। मैंने ऐसे कह करके चला गया। और जब चला गया तो ऐसे जैसे मैं पहुंचा 3 से 4 दिन मुझे व्यतीत हुआ। और जब वहाँ पे काम करने लगा तो ऐसे घर से फ़ोन आता है, मेरी औरत को मेरी बुआ ऐसे अपने गांव में ले गई थी। उनके गांव में एक सत्संग होता था जिसका लोग कहते हैं यीशु मसीह का सत्संग। वो सत्संग होता था तो वहाँ पे ले गए, तो वो दिखाए सिखाए। तो उन्होंने कहा, उनको मालूम था, तो उन्होंने कहा ये ठीक हो जाएगी और इनके आदमी को बुला लो। तो मेरे पास ऐसे कॉल जाता तो मैं कहता हूँ कि मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं बाद में आऊँगा, मैं तो अभी घर से आया हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो वो बोलती कोई बात नहीं, किराया बना के आ जाओ और ये औरत तुम्हारी ठीक हो जाएगी। तो मैं ऐसे आता हूँ और जैसे मैं पहुँचता हूँ तो ऐसे एक पुस्तक होती है उनके हाथ में जिसका नाम है पवित्र बाइबल। तो मैंने कहा इतना ओझा पंडा पढ़े लिखे लोगों को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, वो नहीं ठीक कर पाए, तो ये भाई ये पुस्तक पढ़ के क्या ठीक कर पाएंगे। तो मैं ऐसे 15 से 20 दिन ऐसे करता रहा सुनता रहा शाम को। और जब सुनता रहा तो ऐसे दुष्ट आत्मा खेलती थी मेरे अंदर, मेरे औरत के अंदर दुष्ट आत्मा खेलती थी। और वो बोलती थी कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसे बोलती थी। तो जो भाई पुस्तक पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा ये तेरे बस में नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की पुत्री है, परमेश्वर इसको जीवन देने के लिए आया है, मारने के लिए नहीं आया। तो ऐसे देते थे तो मेरी औरत को थोड़ा थोड़ा आराम मिला और मैं उस पुस्तक की ओर देखता रहा। मैंने कहा यार इस पुस्तक में है क्या। तो मैंने एक वचन पढ़ा, उसमें यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मैंने कहा यार इसमें तो ये कहता कि ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने ऐसे विश्वास किया और चलता रहा, कुछ दिन चलता रहा। जैसे 3 से 4 महीना बीतता तो ऐसे मैं भजन करता था अपने घर पे। हम 2 लोग थे, मियाँ बीवी, और मेरी छोटी वाली बहन भी थी। तो ऐसे वो पढ़ती थी तो एक दिन मेरे मन में आया कि बहन तू पढ़ पे भजन कर।
तो ऐसे वो 2 लाइन पढ़ी और तीसरी लाइन में वो दुष्ट आत्मा आ गई और ऐसे कॉपी फेंक दिया। और जब कॉपी फेंक दिया तो मैंने कहा क्यों फेंका? तो उसने कहा मैं नहीं पढ़ूंगी, तू हमेशा मुझसे ही पढ़ाता है, अरे तू पढ़। तो मैंने कहा मैंने तुझे कहाँ कहा? तो मैंने देखा अरे यार ये तो दुष्ट आत्मा है। तो मेरे जो भाई पुस्तक पढ़ते थे उन्होंने एक बात मुझसे बोले थे कि यदि कोई भी दुष्ट आत्मा बीमारी आ जाए तो आप घबराना नहीं, उससे डरना नहीं, उसको सिर्फ इतना ही बोल देना कि मैं अपने आत्मिक गुरु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, हे दुष्ट, हे बीमारी, इसके शरीर को छोड़ करके निकल जा। तो मैंने ऐसे बोला कि हे दुष्ट, हे बीमारी, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, तो इसी वक्त इसके शरीर को छोड़ करके चला जा। तो मैंने ऐसे जैसे बोला वो दुष्ट आत्मा ऐसे चली गई। और जब चली गई तो मैंने कहा यार ये तो चमत्कार हो गया, बिना दवा के, बिना झाड़ फूंक के ये काम हो रहा। तो मेरा विश्वास वहाँ पे बढ़ा। तब मैंने ये निर्णय लिया मन में कि मैं जीऊँगा तो यीशु मसीह में और मरूंगा भी तो मसीह में। क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर का एक वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कहता है मैं पापियों को नाश करने नहीं, मैं पापियों को नाश करने नहीं, उन्हें बचाने आया हूँ। मैं पाप को नाश करने और पापियों को बचाने के लिए आया हूँ इस पृथ्वी पर। तो सचमुच जो भाई बहन क्रिश्चियन लोगों को सताते हैं और परेशान करते हैं, उनके चर्च तोड़ते हैं और उनको भला बुरा कह करके ऐसे दोष लगाते हैं और ये दोष लगाते हैं कि वो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो मेरे भाई, जब तक आप काली किताब यानी सफ़ेद किताब और काले अक्षर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वचन कहता है इसलिए सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। मेरे भाई और बहनों, आप लोग नहीं परंतु ये सारा जगत पाप से भरा हुआ है। सब प्राणी इस पर सबने पाप किया है। जो भी इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लिया है वो सब के सब पापी और अपराधी हैं। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मन फिराओ तो मैं तुम्हें उद्धार का मुकुट दूंगा। तो हमें मन फिराने की आवश्यकता है। आप वचन जब पढ़ते हो तो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। एक वचन है पहले कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम जो हैं, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो 2 धारी तलवार से भी चोखा है, जिधर मारोगे उधर साफ हो जाएगा। परमेश्वर आपको नाश करने के लिए नहीं आया, आपको बचाने के लिए आओ। उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। आप परमेश्वर के निकट जब भी जाते हो तो परमेश्वर आपको मुक्ति देना चाहता है। आप मुक्ति नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि हम लोग पाप करते चले जाते हैं। पाप करना हमें अच्छा लगता है और बुराई करना हमें अच्छा लगता है। परंतु परमेश्वर कहता है हे मेरे पुत्र और पुत्रियों, भलाई करके बुराई को जीत लो, भलाई से बुराई को जीत लो। क्योंकि हमेशा सत्य की ही जीत हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग मन फिराइए। वो दिन आने वाला है, वो विनाश का दिन आने वाला है, जिस दिन आप किसी भी स्थान पर बैठ करके उस ईश्वर की दुहाई नहीं दे सकते हो। यदि दुहाई देना है तो मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें सिखाता है, आकाश मेरा सिंहासन
पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी, मनुष्य मेरे लिए ऐसा कौन सा घर बनाएगा जिसमें मैं वास करूंगा। मेरे भाई और बहनों, हम लोग परमेश्वर के लिए कोई भी घर नहीं बना सकते जिसमें हम परमेश्वर को रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हम सब हैं और हम सब पवित्र हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हम लोग जब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं जाएंगे, अपने पापों से प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए उस जीवित ईश्वर से, जिस ईश्वर ने धरती और आकाश को बनाया और सृष्टि किया। उस ईश्वर आपको जीवन और सांस अभी तक फ्री में देता चला आ रहा है। क्या लगता है आपको कि आप कब पाप करते जाएंगे और परमेश्वर आपसे खुश रहेगा? अन्यथा नहीं, गलत सोच है आपकी। आप पाप से मन फिराइए। परमेश्वर आपको बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसीलिए भेजा ताकि आप लोग उद्धार पाओ, क्योंकि वो विनाश की घड़ी आ पहुंची है। आप जब देखोगे वो विनाश की घड़ी, आकाश से, मैं ये बात नहीं परंतु ये वचन कहता, आकाश से वो आग गिरेगी और सारा जगत को जला करके भस्म कर देगी। सिर्फ जीवित वही इंसान रहेगा जो परमेश्वर पे विश्वास और भरोसा रखता है, जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, जो यीशु मसीह के आगे अपना घुटना टिका दिया है, वही परमेश्वर की महिमा को देखेगा और वही इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। परमेश्वर हमेशा मनुष्य जाति से बहुत अधिक प्रेम करता था, आज भी करता है और करता रहेगा। यदि आप लोग परमेश्वर से जीवन पाना चाहते हैं तो पवित्र बाइबल आपको पढ़ने के लिए जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के हर सवालों का जवाब पवित्र बाइबल में दिया है परमेश्वर ने। आपका जो भी प्रश्न, जो भी सवाल है, आप पवित्र बाइबल में अवश्य ढूंढ सकते हैं। नए नियम में आपको पूरा सवाल का जवाब मिलेगा। परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग, लोगों का धर्म परिवर्तन करते। मेरे भाई और बहनों, जो लोग ये इस बात को बोलना चाहता है या बोल रहा है, मैं उस भाई को ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह किसी भाई बहन का धर्म बदलने के लिए नहीं आया, इसलिए आया, उसका जीवन बदलने के लिए आया। क्योंकि जब हम परेशान रहते हैं, हालातों में पड़े रहते हैं, जिस देवी देवताओं को हम मानते हैं, बचपन से हमारे पूर्वज पूजते चले आ रहे हैं, हम उनके मंदिरों पर माथा टेकते हैं, अगरबत्ती जलाते, नारियल चढ़ाते, चुनरी चादर चढ़ाते हैं, बतासे, लड्डू, सब कुछ, बकरा बकरी सब कुछ देते हैं, फिर भी वो मूर्त चलकर हमारे पास नहीं आ सकती है, क्योंकि वो पत्थर है और पत्थर कभी बोल नहीं सकता। इसलिए पत्थर वो बोलता नहीं है, और हम चाहे अपना सर पटक पटक के वहाँ पर जान दे दें, फिर भी वो पत्थर की मूर्त नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मनुष्य के हाथों की कारीगरी है। जंगल में से काटा गया काठ है जिसको आप अपना भगवान मानते हो। क्या पत्थर की मूर्त क्या आपको कुछ दे सकती है? यदि पत्थर की मूर्त आपको कुछ देती तो मूर्त बनाने वाला मनुष्य वो मूर्त को नहीं बेचता और उस मूर्त से वो लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा करके अपना घर, जेवर जेवरात सब कुछ इकट्ठा कर लेता। इसलिए मूर्ति बनाने वाला वो मूर्ख इंसान नहीं है, वो जानता है कि इसके ऊपर में छेनी और हथौड़े लेकर के मैंने गढ़ गढ़ के इस मूर्त की शक्ल बनाई है। लोग उसको पूजते हैं। आज लोग सत्य को जानना नहीं चाहते। यदि आप सत्य को जानोगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है
कि उसके भजन करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आमीन। आप लोग जब मन फिराओगे तो परमेश्वर जरूर आपका जीवन बदलेगा। परमेश्वर इसी वचन से आशीष दे। और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। परमेश्वर आपके जीवन में